हाईकमान ने टिकट दिया है कि आपको जिता के लाना है। मैं तो नहीं चाहता था कि वो लड़े। 100% आश्वस्त कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ये भूपेश बघेल जी लाठी लेके खड़े रहेंगे आपके लिए, इसलिए मैं राज्यसभा में जाने की इच्छा रखता हूँ। देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मैं तो मजबूरी में आया। बलपूर्वक कहिए या मुझे भावना में बहका के कहिए, मुझे राजनीति में लाया उन्होंने। कोरबा लोकसभा में 7 मई को मतदान होना है। यहाँ से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में है। अब धीरे धीरे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और क्योंकि ज्योत्सना महंत चरणदास महंत की पत्नी है, ऐसे में चरणदास महंत को भी भरी गर्मी में उनके लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है, पसीना बहाना पड़ रहा है और लगातार कोरिया हो या मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का जिला हो, लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं। सुदूर वनांचल जनकपुर, कोटाडोल जैसे क्षेत्र में भी वो पहुंचे हुए हैं और अपनी काफ़ी उनकी एक टीम है, महंत समर्थकों की एक फौज है, जिनके साथ में वो गाँव-गाँव में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त चरणदास महंत हैं, जिनको एक राजनीति का काफ़ी लंबा अनुभव है। हम उनसे बात करते हैं। आपकी पत्नी ज्योत्सना महंत दूसरी बार फिर से चुनाव मैदान में है, आप पसीना बहा रहे हैं उनके लिए, क्या लगता है पत्नी के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ता रहा हूँ जब भी, तब हमेशा वो मेरे पीछे पीछे रहती थी, मेरे साथ काम करती थी। और पिछले 2 चुनाव से उसने खुद मेरे चुनाव में इतना पसीना बहाया, इतना पैदल चला कि वो बीमार भी हो गई। तो स्वाभाविक है, मेरी पत्नी है और मुझे इस विश्वास के साथ हाईकमान ने टिकट दिया है कि आपको जिता के लाना है। मैं तो नहीं चाहता था कि वो लड़े, मगर मुझे हाईकमान ने कहा कि नहीं, उनको लड़ना है। वो हमारी सिटिंग सांसद है, वो लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। सोनिया जी उनको जानती हैं, पहचानती हैं, क्योंकि 4-5 ही महिला के सांसद थे, तो सोनिया जी से अच्छे संबंध हैं। फिर हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड है, उसका परिवार भी आता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से, और मेरे परिवार के बारे में जानते हैं। 1952 से मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में लगातार सेवा करते रहे और सेवा को ही हम लोग धर्म मानते हैं। कबीरपंथी समुदाय से आते हैं, तो कबीर जी के अनुसार श्रम की पूजा करना, सेवा को ही कर्म मानना, सेवा ही हमारा धर्म है। इस चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तभी हम इस 12वें चुनाव में भी हैं। ये राजनीति के माध्यम से समाज सेवा आप लगातार कर रहे हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपके पास है। विभाजित मध्य प्रदेश के आप गृह मंत्री रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष, अब नेता प्रतिपक्ष, क्या पत्नी भी सांसद बन चुके हैं। आगे और क्या एक राज्यसभा की महत्वपूर्ण बात आप हमेशा कहते रहे हैं, और क्योंकि सूरज महंत भी साथ में दौरा करते रहे हैं, क्या लगता है सूरज के भविष्य को लेके या राज्यसभा में जाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सूरज के भविष्य के बारे में तो नहीं कहता, उसका जो भविष्य निर्धारित होगा वो करेगा। मगर मैं हर बार कहता हूँ, टोकने के बाद भी कहता हूँ कि एक आदमी का संसदीय जीवन जीने का एक लालसा होती है, एक आशा होती है, एक इच्छा होती है। मैं चाहता हूँ कि राज्यसभा में जाऊँ। विधानसभा हो गया, 5 बार हो गया, 5 बार लोकसभा के चुनाव लड़ लिए। अब जब हम राज्यसभा में जाने की बात करते हैं, तब हमारे सामने देश का नक्शा आता है। राज्यसभा देश के चुने गिने लोग जाते हैं और वहाँ देश की बात होती है। लोकसभा में भी देश की बात हो सकती है, मगर वो निर्धारित एक क्षेत्र का सांसद होने के नाते वहाँ का टेंशन, वहाँ की बातें, वहाँ के विकास की बातें करना अलग है और देश हित की बात करना अलग है। इसलिए मैं राज्यसभा में जाने की इच्छा रखता हूँ, आज भी रखता हूँ। 25 साल की उम्र में आप पहली बार विधायक बने, जैसे आपने बताया, और तब की राजनीति और आज के राजनीतिक परिदृश्य को आप किस रूप में देखते हैं? चुनाव पहले किस रूप में था और आज जितनी भागदौड़ करनी पड़ रही है, जितने खर्चीले हो चुके हैं, उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मैं तो मजबूरी में आया। मेरे पिताजी ने कहा था बच्चे, हमारे सभी भाई बहनों को, कि आज की राजनीति खराब हो चुकी है, वैसी रही नहीं, इसलिए मेरे परिवार से मत आना। मगर फादर के डेथ के बाद, और जिसको नया चुनाव के लिए टिकट दिया गया था वो जीता नहीं, तब अर्जुन सिंह जी ने मुझे इस चुनाव में, मतलब 80 के चुनाव में बलपूर्वक कहिए या मुझे भावना में बहका के कहिए, मुझे राजनीति में लाया उन्होंने
और उनने एक ही बात कही थी कि तुम अब इतने बड़े तो हो गए होगे, सोच सकते हो, तुम ये बताओ वो पूरा हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। तब कहा उन्होंने कि जब बाप के सपने को पूरा करने के लिए बेटा नहीं आएगा, मैं मानता हूँ कि वो सीधे साधे इंसान थे, उन्हें मना किया होगा आज के माहौल को देखते हुए, मगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माहौल के अनुसार ढल जाओ। आप माहौल को अपने अनुसार बना सकते हो, ईमानदारी से राजनीति कर सकते हो। इस तरह से उन्होंने मुझे प्रेरित किया, जिसके कारण मैं आया। आज की परिस्थिति पहले की परिस्थिति से बहुत भिन्न है। पहले हम लोग गांव में जाते थे, मुखिया लोगों के घर बैठते थे, चाय पीते थे, वहीं सबको बुला के बात कर ली और मानते थे लोग, विश्वास था। मगर अब तो इतना ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं में होड़ लगी है कि मेरे मोहल्ले में आओ, मेरे यहाँ आओ, मेरे गाँव आओ। और इस तरह से एक तो काम में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, और जो तरीके आए हैं नए नए ढंग के, उसमें खर्चे वाले चुनाव होने लगे। बहुत माहौल का अंतर है। इसको स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। भैया, आपने राजनांदगांव में मंच से एक जो बात कही, वो नरेंद्र मोदी को लेकर बात कही, वो बात जो इतनी, मतलब उसको भाजपा ने उसका विरोध किया, पुतले भी जलाए, विरोध भी हुआ, तमाम तरह की उसमें प्रतिक्रिया भी आई। उसके अब क्या मोदी जी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने बीच में पिंडर में कहा कि अब उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार बयानबाजी की जा रही है? एक प्रधानमंत्री जी को इतने ऊंचे ओहदे पर बैठने के बाद बैठे हुए व्यक्ति को ओछेपन की जो बात कर रहे हैं कि तुम्हारी मंगलसूत्र बिक जाएगा, तुम्हारा सोना बिक जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, लगातार झूठों की बौछार कर रहे हैं। ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। नाम तो मैं आज भी अब लेना नहीं चाहता। ने जो कुछ किया है, जैसा समझा है, हालांकि मेरा नाम भी वो नहीं ले रहे हैं, मेरे क्षेत्र में आए हैं, वो कहते हैं कि एक नेता ने हमको लाठी से मारने की बात कही है। ऐसी बात मैंने कही नहीं। हमारे यहाँ बात करने का एक अलग तरीका है, संस्कृति है, एक भाव है। उस भाव में सहज भाव से कह दिया कि ये भूपेश बघेल जी लाठी लेके खड़े रहेंगे आपके लिए। देखिए, सरोज पांडे लगातार नाम लेके बयानबाजी कर रहे हैं, आपका भी नाम ले रही हैं और ज्योत्सना महंत जी का भी नाम लेती हैं। निष्क्रिय थी, लापता थी, क्या विकास हुआ, क्या किया उन्होंने, इस तरह की। हम तो जब से संसदीय क्षेत्र में कोरिया शामिल हुआ है, तब से मैं कोरिया आता रहा हूँ, यहाँ से हमेशा हारा हूँ। उसके बाद भी मैं लोगों को नहीं छोड़ता। पूरा चुनाव हारा, एमपी के चुनाव हारा, तो भी यहाँ आता जाता रहा। हर बार मैं कोरिया ज़िले से हारता हूँ, उसके बाद भी मैं यहाँ अपनापन देखा, मैंने अपनापन दिया, अपना परिवार समझा और यहाँ के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहा। अभी मेरी पत्नी भी पूरी तरीके से क्षेत्र के उन्नति के लिए, विकास के लिए लगी रहती हैं। लोकसभा में प्रश्न भी करती हैं, लोकसभा में भाषण भी देती हैं। मगर विपक्षी का जो हालत लोकसभा में रहा है, उससे आप परिचित ही हैं। 2 मिनट में ख़त्म करिए, 1 मिनट में ख़त्म करिए, किसी को बोलने ही नहीं दिया जाता। फिर भी वो जूझती हैं। मैं उसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। उन्होंने पहली बार सांसद बनने के बावजूद भी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। ये भी झूठ बोलना सीख गई आजकल, तो मुझे इनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। सरोज जी के बारे में कांग्रेस की ओर से कोई स्टार प्रचारक अभी तक पूरे लोकसभा में नहीं आए हैं। भाजपा की ओर से यूपी के सीएम के अलावा जो है कई सभाएं हो चुकी, छत्तीसगढ़ में के मुख्यमंत्री रह रहे हैं, कहीं ओपी चौधरी सभा कर रहे हैं, तो इस तरह की कई सभाएं हुई, लेकिन कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक क्या कोई संभावना आगे? देखिए, वो लोग तो डरे हुए हैं, इसलिए स्टार प्रचारकों को यहाँ वहाँ होगा भी प्राइम मिनिस्टर, कभी होम मिनिस्टर, कभी अध्यक्ष जी, कभी मंत्री जी, कभी मुख्यमंत्री जी, पूरी तलाश में लगे हैं कि कैसे हम लोग यहाँ के जीतें। मगर उनका कुछ नहीं चलेगा। यहाँ जीत कांग्रेस की सुनिश्चित है, कांग्रेस जीतेगी। फिर भी मैंने अभी प्रियंका जी को कहा है, इधर के लोगों ने प्रियंका जी पर बड़ा विश्वास जताया है, उनसे प्यार करते हैं, उनके भाषणों से प्यार करते हैं। तो यहाँ मैं चिरमिरी में प्रियंका जी को लाना चाहता हूँ। 1-2 तारीख को हो सकता है वो आपको समय दे दें, तब वो यहाँ के लोगों को बड़ी खुशी होगी। अंतिम सवाल भैया जी, श्रीमती जी की जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? मैं ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूँगा कि 11 में क्या परिणाम आएंगे। अभी कोरबा में आप क्योंकि जगह जगह जा रहा है, क्या माहौल? मैं अपनी श्रीमती ज्योत्सना के लिए 100% आश्वस्त हूँ कि हम चुनाव जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं।
सरोज जी को वापस दुर्ग जाना पड़ेगा और बाद में फिर देख लेंगे, वो तो राज्यसभा में चली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, आप थे चरणदास महंत, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं कोरिया से लगातार जुड़ा रहा हूं, जबकि मुझे यहां से अपेक्षा के अनुरूप यहां से मुझे परिणाम नहीं मिला है और यहां से मुझे हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। वहीं उन्होंने अपनी पत्नी ज्योत्सना महंत की जीत को लेकर के कहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है और यहाँ से सरोज पांडे को वापस दुर्ग जाना पड़ेगा। अब पार्टी उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सकती है। तो ये चरणदास महंत के साथ हमने कई मुद्दों पे बात की, एक तरह से चुनावी यात्रा की। देखना होगा आने वाले समय में किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। IBC 24 के लिए बैकुंठपुर से सतीश गुप्ता।